स्टूडेंट इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सटर्नल ईयर को पढ़ लिया था। एक्सटर्नल ईयर में हमने ऑरिकल को पढ़ा था, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स को एंड देन टेम्पनिक मेम्ब्रेन के फीचर्स को भी पढ़ लिया था। आज हमने पढ़ना है मिडिल ईयर। ये बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल लगता है लेकिन यकीन करें ये बहुत ईजी है, ठीक है। अच्छा, अब आपको बता रही हूँ कि ये हमारे पास ऑरिकल था, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स था, टेम्पनिक मेम्ब्रेन है, बीच में ये वाला सारा मिडिल ईयर है और यहाँ पे आगे इनर ईयर स्टार्ट होता है। मिडिल ईयर में कौन सा एरिया आ जाता है? ये सारा एरिया जो है वो हमारे पास कहाँ आ जाता है? मिडिल ईयर में आता है, ठीक है। अब मिडिल ईयर में हमने बहुत सारे पार्ट्स हैं उसको पढ़ने हैं, लेकिन मिडिल ईयर एक कैविटी है, एयर फिल्ड कैविटी है, नैरो सी कैविटी है, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है साउंड वेव्स को कंडक्ट करना एक्सटर्नल ईयर से कहाँ पे? इनर ईयर की तरफ, ठीक है। अब मिडिल ईयर में कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ब्राउन में नजर आ रही सारी? ये हमारे पास टेम्पनिक कैविटी है, इसको पढ़ेंगे। बीच में ये आपको तीनों ऑसिकल्स नजर आ रही हैं, ठीक है। मेलिस है, एंकस है एंड देन आगे स्टेपिस है, इसको पढ़ेंगे। देन आपको नजर आ रही है ऑडिटरी ट्यूब, ठीक है। ये ऑडिटरी ट्यूब जाके किस में ओपन होती है? नेजोफेरिंक्स में। सो ऑडिटरी ट्यूब भी किसका पार्ट है? मिडिल ईयर का पार्ट है, ये पढ़नी है हमने। एंड देन इसके पोस्टीरियरली पड़ा हुआ होता है मेस्टॉइड एरिया, जो डिवाइड हुआ होता है मेस्टॉइड एंट्रम और मेस्टॉइड एयर सेल्स में, उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं टेम्पनिक कैविटी को। बहुत ज़्यादा आसान है। ये टेम्पनिक कैविटी दो पार्ट्स में डिवाइड हुई है, टेम्पनिक कैविटी प्रॉपर में, एपीटेम्पनिक रिसेस में। ये जो ऊपर है इसको हम क्या बोलते हैं? एपीटेम्पनिक रिसेस, और इसको हम बोलते हैं टेम्पनिक कैविटी, ठीक है। अब इस टेम्पनिक कैविटी प्रॉपर, ठीक है। अब ओवरऑल अगर हम बात करेंगे टेम्पनिक कैविटी की, तो ये हमारे पास 6 वॉल चैम्बर है। जैसे कमरा होता है ना, 4 दीवारें होती हैं, छत भी होता है और नीचे हमारे पास फर्श भी होता है। सेम ऐसा होता है कि इसका ऊपर फ्लोर भी है, ऊपर रूफ भी है, नीचे फ्लोर भी है, इसकी मीडियल वॉल भी है, लेटरल वॉल भी है, एंटीरियर वॉल भी होती है और पीछे पोस्टीरियर वॉल भी होती है। हमने इसकी ये 6 वॉल्स पढ़नी है। किसकी पढ़नी है? टेम्पनिक कैविटी की। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी फ्लोर की बात करते हैं, रूफ की बात करते हैं यार। सबसे पहले हम इसकी रूफ की बात करते हैं। रूफ में आपने याद रखना है कि ये आपको क्या नजर आ रही है? आपको टेम्पोरल बोन नजर आ रही है। टेम्पोरल बोन की थिन प्लेट टेम्पनिक कैविटी का क्या बना रही है? रूफ बना रही है। और इस थिन प्लेट को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं टेगमेंट टेम्पेनाई, भी टेगमेंट टेम्पेनाई बोलते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये एपीटेम्पनिक रिसेस को सेपरेट कर रही है मिडिल क्रेनियल फोसा से। यहाँ पे आपको पता है मिडिल क्रेनियल फोसा होता है, इंटीरियर क्रेनियल फोसा एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। सो ये एपीटेम्पनिक रिसेस को किससे सेपरेट कर रही है? मिडिल क्रेनियल फोसा से। और मिडिल क्रेनियल फोसा या इन बोन्स की आपको पता है यहाँ पे क्या होती है? मेनिंजेस होती हैं। सो ये ड्यूरा मैटर से या मेनिंजेस से सेपरेट करती है एपीटेम्पनिक रिसेस को। अगर ये टेम्पनिक मेम्ब्रेन हमारे पास क्या हो जाती है? रप्चर हो जाती है, ड्यूरा मैटर रप्चर हो जाता है, तो वहाँ से जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो आना शुरू हो जाएगा एपीटेम्पनिक रिसेस में और वहाँ से टेम्पनिक कैविटी में। तो ये इसके फ्लोर की ये इसके रूफ की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके फ्लोर की। ये जो टेम्पनिक कैविटी का फ्लोर आपको नजर आ रहा है, इसके नीचे आपको क्या नजर आ रही है? इंटरनल जुगुलर वेन है और ये उसका सुपीरियर बल्ब है, ठीक है। तो जो हमारे पास इसका रूफ है वो भी एक थिन प्लेट से बना हुआ है टेम्पोरल बोन की, लेकिन ये थिन प्लेट फाइब्रस टिश्यू ने समटाइम रिप्लेस की हुई होती है। इस थिन प्लेट का काम है कि ये टेम्पनिक कैविटी को सुपीरियर बल्ब ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन से सेपरेट करती है। उसके अलावा इधर फ्लोर के अंदर आपको एक नर्व पियर करती हुई मिलती है जिसको हम बोलते हैं टेम्पनिक नर्व, जो 9th क्रेनियल नर्व की ब्रांच है। तो अभी तक हमने पढ़ लिया इसका फ्लोर और इसका पढ़ लिया रूफ। रूफ में क्या है? टेगमेंट टेम्पेनाई, और वो इसको किससे सेपरेट करता है? मिडिल क्रेनियल फोसा से। और फ्लोर में क्या है? फ्लोर में भी हमारे पास जो है वो एक थिन प्लेट है बोन की जिसे हम जुगुलर वॉल भी बोलते हैं, क्योंकि नीचे क्या पड़ी है? इंटरनल जुगुलर वेन का सुपीरियर बल्ब। तो ये टेम्पनिक कैविटी को इंटरनल जुगुलर वेन के सुपीरियर बल्ब से सेपरेट कर रहा है फ्लोर। ये हो गया हमारे पास रूफ एंड फ्लोर की इंपॉर्टेंस। ये मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। इस डायग्राम के अंदर देखें तो आपको ये जो ब्लूइश में मिल रही है ये सारी की सारी टेम्पनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है। और टेम्पनिक मेम्ब्रेन में ऊपर क्या है? टेगमेंट टेम्पेनाई, जो इसको किससे सेपरेट कर रहा है? मिडिल क्रेनियल फोसा से। और नीचे इसमें हमारे पास क्या होती है? मैं अभी आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये नीचे अगर आप देखेंगे टेम्पनिक कैविटी की तो सुपीरियर बल्ब होता है इंटरनल जुगुलर वेन का। तो ये जो इसका फ्लोर है ये इसको किससे सेपरेट कर रहा है? सुपीरियर बल्ब से सेपरेट कर रहा है ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन। और उसके अलावा यहाँ पे फ्लोर में एक नर्व भी जो है वो पियर करती है और उस नर्व को हम क्या बोलते हैं? टेम्पनिक नर्व बोलते हैं। तो फ्लोर और रूफ हो गया हमारे पास कवर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी इंटीरियर वॉल की, ठीक है। जो इसके यहाँ पे हमारे पास क्या होगी? एंटीरियरली पड़ी हुई होगी ना, उस इंटीरियर वॉल को हम क्या भी कहते हैं? कैरोटिड वॉल भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे इसके इंटीरियरली होगी, इसको हम कैरोटिड वॉल अब क्यों कहते हैं आपने याद रखना है। इसमें एक 2 ओपनिंग्स होती हैं, अपर स्मॉलर ओपनिंग होती है, लोअर लार्जर ओपनिंग होती है। और इसके बिल्कुल सामने ये जो लोअर ओपनिंग है इसके बिल्कुल आगे की तरफ और थोड़ा इन्फीरियरली और एंटीरियरली हमारे पास क्या होती है? कैरोटिड केनाल होती है। और यहाँ से इसमें अंदर क्या होती है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है, इसलिए हम इसको कैरोटिड वॉल भी कहते हैं, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि ये जो इसकी अपर ओपनिंग थी ये किसके लिए होती है? टेंसर टेम्पेनाई मसल के लिए, वो यहाँ से पास कर रहा होता है। और जो लोअर ओपनिंग होती है वो जो लार्जर ओपनिंग होती है वो किस में जाके ओपन होती है? किस चीज़ की ओपनिंग है? वो ऑडिटरी ट्यूब की ओपनिंग है, ठीक है। और ऑडिटरी ट्यूब की ओपनिंग के बिल्कुल नीचे आपको क्या नजर आ रही है? कैरोटिड केनाल नजर आ रही है जिसके अंदर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, ठीक है। बाकी अगर आप ये 2 कंटेंट याद रखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारी स्नेल्स में इतने ही बताए हुए हैं कि एक टेम्पनिक ब्रांच
इंटर करी है और डीप पेट्रोजल नर्व जो है वो यहाँ से इंटर करी है। ठीक है, तो अभी तक बच्चों हमने क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने पढ़ी हैं 3 चीज़ें। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास जो रूफ है वो किस चीज़ से बना हुआ है, वो टेगमेंट टेम्पेनाई से बना हुआ है। उसके बाद हमने कहा जो फ्लोर है उसको हम क्या कहते हैं? जुगुलर वॉल भी कहते हैं। वो भी टेम्पोरल बोन की एक थिन प्लेट की वजह से बना हुआ है और वो थिन प्लेट इसको जुगुलर इंटरनल जुगुलर वेन का जो सुपीरियर बल्ब है उससे सेपरेट करती है। और उसके बाद हमने पढ़ लिया कि जो इंटीरियर वॉल है उसे हम कैरोटिड वॉल भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 ओपनिंग्स होती हैं। ऊपर वाली ओपनिंग होती है टेंसर टेम्पेनाई मसल के लिए और लोअर वाली ओपनिंग जो है वो किसमें लेड करती है? ऑडिटरी ट्यूब में। और इसके नीचे यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ी हुई होती है? इंटरनल जुगुलर कैरोटिड कैनाल होती है और उसके अंदर होती है कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर वॉल की कि पोस्टीरियरली क्या होता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है पोस्टीरियर वॉल। ठीक है, पोस्टीरियर वॉल की क्या इंपॉर्टेंस है इसमें? यहाँ पे सबसे पहले आपने याद रखना है एक ओपनिंग होती है जिसे हम बोलते हैं एडिटस मेस्टॉइड एंट्रम, यानी मेस्टॉइड की कैविटी के लिए ये ओपनिंग है। ठीक है, अब पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस ओपनिंग के बाद क्या होता है। ये जो हमारे पास एंट्रम है, मेस्टॉइड एंट्रम वाली जो ओपनिंग है, इसके पीछे हमारे पास मेस्टॉइड एरिया है सारे का सारा। मेस्टॉइड एरिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है, ऊपर मेस्टॉइड एंट्रम है और नीचे हमारे पास मेस्टॉइड एयर सेल्स होते हैं। ठीक है, तो इस ओपनिंग की मदद से ये जो मेस्टॉइड एंट्रम है ये एपिटेम्पनिक रिसेस के साथ अटैच होता है। ठीक है, उसके साथ कम्युनिकेशन में होता है और जो इन्फेक्शन होता है वो यहाँ से एपिटेम्पनिक रिसेस में या एपिटेम्पनिक रिसेस से इस तरफ फैल सकता है। ठीक है, उसके अलावा एडिटस के अलावा आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? यहाँ पे आपको हमारे पास एक पायरामिडल प्रोमिनेंस नजर आ रही है। कौन शेप? पायरामिड रीजन नजर आ रहा है। ये पायरामिड किसके लिए होता है? यहाँ पे अंदर पड़ा हुआ होता है स्टिपीडियस मसल। ठीक है, और स्टिपीडियस का एक टेंडन जो है इसकी एपेक्स में से निकलता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, स्टिपीडियस मसल के लिए होता है। और ये जो आपको चीज नजर आ रही है ये सारी की सारी असल में फेशियल कैनाल होती है जो पोस्टीरियर वॉल के लॉन्ग रन करती है और फिर मीडियल वॉल में जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारे पास क्या है। ये हमारे पास क्या है? पायरामिड है, इसके अंदर स्टिपीडियस है और स्टिपीडियस का टेंडन इसमें से निकल रहा है। उसके अलावा पोस्टीरियर वॉल में और क्या चीज़ होती है? फेशियल नर्व होती है और वो कैनाल के अंदर आ रही होती है, प्रोमिनेंस प्रोड्यूस होती है, जैसे हम फेशियल कैनाल बोलते हैं। वो पोस्टीरियर वॉल से रन होती हुई मीडियल वॉल की तरफ जाती है। इसी तरह जो हमारे पास क्या है बल्ज है लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल का, वो भी पोस्टीरियर से निकल के कहाँ जा रहा है? मीडियल साइड पे जा रहा है। तो पोस्टीरियर में हमने क्या पढ़ लिया? एक एडिटस ओपनिंग पढ़ ली है। उसके अलावा हमने कौन शेप पायरामिड पढ़ा है जिसमें से स्टिपीडियस मसल की पड़ा हुआ होता है, उसका टेंडन निकल रहा होता है। फेशियल कैनाल और फेशियल नर्व पड़ी है और उसके अलावा ये जो पायरामिड है इसके नीचे एक और स्मॉल ओपनिंग होती है और वहां से ट्रांसमिट होता है हमारे पास कॉर्डा टेम्पेनाई नर्व। ठीक है, तो ये पोस्टीरियर वॉल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद बस एक चीज़ रह गई है हमारे पास जो मीडियल वॉल है, मैं उसके बारे में आपको पहले बताती हूँ कि जैसे हमने ऑलरेडी कहा था कि हमारे पास क्या होता है। अब अगर हम इसकी मीडियल वॉल देखना चाहेंगे तो मीडियली आगे देखो क्या स्टार्ट होता है हमारे पास? इनर ईयर स्टार्ट हो रहा है और इनर ईयर का यहाँ पे क्या आगे कॉक्लिया जो है वो कॉक्लिया की विंडो के साथ ना हमारे पास जो मिडल ईयर मीडियल साइड होती है वहाँ पे अटैचमेंट होती है। किस तरह से कुछ होती है? फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है? ये मीडियल वॉल है किसकी? टेम्पेनिक कैविटी की। ठीक है, और यहाँ पे कॉक्लिया ने आकर कॉक्लिया की जो विंडोज होती है ना यहाँ पे होती है हमारे पास ओवल विंडो भी होती है, राउंड विंडो भी होती है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होना है कि स्टेपस ने अटैच होना है। ठीक है, अब ये है कि ये जो कॉक्लिया के फोल्ड्स हैं इन फोल्ड्स की वजह से यहाँ पे एक प्रोमोन्ट्री भी प्रोड्यूस हुई भी होगी और 2 ओपनिंग्स होंगी। एक क्या होगी हमारे पास? ओवल विंडो और एक क्या होगी? राउंड विंडो। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो बाहर की तरफ से क्योंकि यहाँ पे कॉक्लिया के फोल्ड्स होते हैं तो इन फोल्ड्स की वजह से एक प्रोमोन्ट्री प्रोड्यूस हुई भी, एक रीजन प्रोड्यूस हुआ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोमोन्ट्री बोलते हैं। उसके अलावा इसके बिल्कुल ऊपर की तरफ हमारे पास ओवल विंडो होती है और यहाँ पे हमारे पास क्या होती है? राउंड विंडो। राउंड विंडो के अलावा अगर आप देखेंगे ऊपर की तरफ ना, इस ओवल विंडो से ऊपर देखें तो बुक में भी ये बताया हुआ है कि हमें क्या मिलती है? हमें फेशियल कैनाल मिलती है, जो मैंने आपको बताया था कि पोस्टीरियर से किधर आ रही है? मीडियल साइड पे, और इस फेशियल कैनाल के ऊपर मिलती है सेमी सर्कुलर कैनाल, लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। तो ये कॉन्टेंट है किसके? मीडियल वॉल के। मीडियल वॉल में आपने बताना है प्रोमोन्ट्री है, ओवल विंडो है, राउंड विंडो है। ओवल विंडो के ऊपर फेशियल कैनाल के लिए प्रोमिनेंस है, फेशियल कैनाल है और उसके ऊपर लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल है। लास्ट में हमारे पास लेटरल कैनाल बच जाती है तो लेटरल वॉल बच जाती है। तो लेटरल वॉल हमें पता है कौन बना रहा है? टेम्पनिक मेम्ब्रेन। अगर हम यहाँ पे दोबारा बात करें तो आपको पता है कि हमारे पास जो इसका सबसे ऊपर जो है वो फ्लोर होगा, रूफ होगा सॉरी, वो कौन बनाएगा? टेगमेंट टेम्पेनाई। इसको हम क्या बोलेंगे? नीचे वाले को इसको हम बोलेंगे जुगुलर वॉल, क्योंकि नीचे जुगुलर वेन से ये सेपरेट होती है। मीडियल साइड पे क्योंकि हमारे पास देखो ये स्टेपस जाके किधर लगता है? राउंड विंडो में। तो राउंड ओवल विंडो होती है, राउंड विंडो होती है, प्रोमोन्ट्री होती है, फेशियल कैनाल के लिए फेशियल नर्व की प्रोमिनेंस होती है और ऊपर सेमी सर्कुलर वो होगी, प्रोमिनेंस होगी। ठीक है, उसके बाद सिर्फ इंटीरियर एंड पोस्टीरियर चीज़ें बच जाती हैं। तो इंटीरियर में बस आपने ये बताना है कि 2 ओपनिंग होती हैं, टेंसर टेम्पेनाई के लिए होता है, ऑडिटरी ट्यूब के लिए होती है। उसके अलावा हमने पोस्टीरियर में क्या पढ़ा है? पोस्टीरियर में हमने कहा एडिटस होता है जो जाके किस में लाई करता है? मेस्टॉइड एंट्रम में और मेस्टॉइड एयर सेल्स में। एंड देन हमने कहा यहाँ पे फेशियल कैनाल आ रही होती है, फेशियल नर्व आ रही होती है उसके अंदर, और एक कौन शेप चीज़ होती है जिसमें क्या होता है? पायरामिड कहते हैं उसको, और उसमें होता है टेंसर टेम्पेनाई। अच्छा, टेम्पनिक कैविटी अगर आपको समझ आ गई है तो उसके बाद आगे इनर बहुत ही